Everyone, welcome back to another video. And if you're new here, I'm Falak. I'm an 11th grader. Now, I know सबकी समर वेकेशंस चल रही होंगी, सब एकदम रिलैक्स्ड मोड पे होंगे, पूरा पूरा दिन डूम स्क्रॉलिंग, पूरा दिन बिंज वॉचिंग, 10-10 घंटे का स्क्रीन टाइम होगा सबका. ऑनेस्टली सेम. मेरी समर वेकेशन को स्टार्ट हुए 10 दिन हो चुके हैं एंड आई हैव डन लिटरली नथिंग. कुछ कुछ भी नहीं करा है मैंने इन समर वेकेशंस में. लाइक या वी वर शिफ्टिंग होम्स, घर शिफ्ट हुआ है मेरा, सो उसमें काफ़ी टाइम निकल गया. बट उसके अलावा आई हैव नॉट रियली डन एनीथिंग प्रोडक्टिव एंड आई वेस्टेड क्या मतलब इट्स पार्ट ऑफ समर वेकेशन. ठीक है, समर वेकेशन में तुमने पूरा दिन ऐसे निकाला नहीं तो क्या ही समर वेकेशन थी. बट एनी वेज मतलब मैंने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया ना. आई वेस्टेड माई डेज बट नॉट एनी मोर. समर वेकेशन में ये चलो हो गया, बट दिस इज़ अ वेरी क्रूशल टाइम जिसको वी कैन यूटिलाइज टू ग्रो पर्सनली. ठीक है, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए. एंड लाइक ये वाला टाइम अच्छे से हम यूटिलाइज कर सकते हैं जो हमें बाद में भी फिर हेल्प करेगा. सो आई हैव कम अप विद अ प्लान जिसमें देर आर 4 एरियाज जिसमें आई नीड टू वर्क ऑन. फर्स्ट स्टडीज़, सेकेंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, थर्ड सेल्फ केयर एंड रिक्रिएशन, फोर्थ फिजिकल हेल्थ. सो आई हैव मेड दिस प्लान फॉर माई सेल्फ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ अब जो जितने दिन बचे उसमें मैं क्या क्या करने वाली हूँ समर वेकेशन में. एंड आई होप दैट इट मोटिवेट्स यू ऑल्सो टू डू लाइक डू समथिंग प्रोडक्टिव इन दीज वेकेशंस. नो आई एम नॉट सेइंग कि कुछ क्रेजी कर दो, बिल्कुल पूरा पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया 1 महीने में या कुछ क्रेजी ऐसे ज़रूरी नहीं है कुछ करना. बट जस्ट स्मॉल लिटिल थिंग्स जिससे यू आर प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल. पहली बात तो जब तुम वापस स्कूल जाओगे उसके लिए तुम प्रिपेयर्ड हो. सेकेंडली कि मतलब ये महीना तुम्हारा वेस्ट ना हो, इसमें यू आर ग्रोइंग योर सेल्फ. ठीक है, अपने आप के लिए तुम, क्योंकि बाकी टाइम तो स्कूल होता है, कोचिंग होता है, बट ये वाला टाइम यू आर फ्री फॉर योर सेल्फ. तो वाई नॉट यूज इट फॉर लाइक बिल्डिंग योर ओन पोर्टफोलियो एंड यू नो लेवलिंग योर सेल्फ अप. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इन स्टडीज़. ना मैंने तो अभी तक एक बुक नहीं उठाई है मैंने 10 दिन में, बट ऑब्वियसली आई नीड टू स्टार्ट स्टडी. सो आई स्टडी. एंड आई नो काफ़ी बच्चों ने सोचा होगा कि भाई समर वेकेशन में पूरी मैथ्स निपटा देंगे, पूरी साइंस निपटा देंगे, एसएसटी ख़त्म. नाउ ये करना काफ़ी इनएफिशिएंट रहता है. लाइक दिस स्ट्रैटेजी इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट एंड आई टेल यू वाई. फर्स्टली बिकॉज जब तुम पूरा सिलेबस करने का तुम एम रखते हो, ठीक है, पहले तो इतना बड़ा एम है तो यू नेवर गेट टू इट. ठीक है, आई एम श्योर जिन्होंने भी सोचा होगा कि सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा उनमें से 85% 90% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया होगा अभी तक. वो इसलिए होता है बिकॉज तुमने अपने ब्रेन को एक बहुत बड़ा टास्क दे दिया है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो तुम प्रोकास्टिनेट करते रहते हो, तुम उसको टालते रहते हो, तुम्हारा मन भी नहीं करता करने का. सो फर्स्टली दैट. सेकेंड, इफ़ यू इवन इफ़ यू डू स्टार्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट करने तुम स्टार्ट करते भी हो तो वो तुम ना तुम्हें समझ आएगा अभी कुछ. ठीक है, मतलब तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा बहुत जितना पढ़ लोगे बट तुम्हें ढंग से समझ नहीं आएगा. प्लस वो चैप्टर बस रीड करके थोड़े बहुत क्वेश्चंस करना डजंट मीन कि चैप्टर हो गया तुम्हारा. ठीक है, एक चैप्टर में तुम चैप्टर अच्छे से समझते हो. ठीक है, 4-5 क्लासेस लगती हैं उसकी, चैप्टर समझते हो तुम, यू डू हर तरह के क्वेश्चन, तुम टेस्ट लगाते हो चैप्टर्स के, तब जाके वो चैप्टर कंप्लीट होता है. तुम समर वेकेशन में बस पढ़े जा रहे हो कुछ भी, एंड बाद में जाकर तुम वो भी भूल जाओगे, ना तुम्हें समझ आएगा. सो इट्स काइंड ऑफ अ वेस्ट, मतलब थोड़ा वेस्ट हो जाता है वो सब. सो इंस्टेड ऑफ दैट समर वेकेशन में वो चीज़ें पढ़ो जो तुम्हें स्कूल में अभी तक हो चुकी है. लाइक तुम्हारा एम समर वेकेशन का ये नहीं होना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट करना है. वो इनफ टाइम है, साल तुम्हें पूरा दे रखा है उसके लिए. समर वेकेशन में तुम्हें सिलेबस वो करना चाहिए जो अभी तक स्कूल में हो चुका है. जो सिलेबस स्कूल में हो गया ये एम बनाओ कि अभी तक जितना सिलेबस हुआ है ये पूरा का पूरा स्टार्ट टू एंड रिवाइज करना है. अब इसका बेनिफिट क्या है? फर्स्टली तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, बिकॉज तुम एंड ऑफ ईयर तक आते आते तुमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा होता है तुम भूल जाते हो, तो बीच में तुम एक बार जून में रिवाइज कर लोगे उसको तो तुम्हारे ब्रेन में वो फ्रेश रहेगा. सेकेंडली, यू आर मोर प्रिपेयर्ड व्हेन यू गो बैक टू स्कूल. जब तुम स्कूल जाओगे तो तुम्हें वो एक गैप सा फील नहीं होगा कि 1 महीने पहले पढ़ा था ये तो अभी याद नहीं है सब. ठीक है, सो यू विल फील वेरी प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट व्हेन यू गो बैक टू स्कूल. थर्ड, जब ये एंड ऑफ ईयर वाला टाइम आता है ना, अभी मिड टर्म्स के बाद वाला, उसके बाद एकदम से सिलेबस खिंचता है एंड एकदम से एग्जाम्स आते हैं, टेस्ट्स होते हैं. सो उसमें तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स रिवाइज करने का. लाइक 10th में फिर भी मिल जाता है बट मोस्टली नहीं मिल पाता है वो फिर तुम्हें एक्स्ट्रा आवर्स डालने पड़ते हैं जस्ट टू रिवाइज पहले का. तो अगर तुम वो अभी पढ़ लोगे स्टार्टिंग वाला तो तुम्हें बाद में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमेशा स्टार्टिंग वाले की वेटेज भी देखो कम आती है. स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स की वेटेज थोड़ी सी कम रहती है, प्लस
उसमें फिर तुम्हें टाइम भी बाद में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, तुम ज़्यादा टफ चैप्टर्स में अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे। सो समर वेकेशन में अभी तक जो हुआ है वो पूरा A to Z रिवाइज कर लो, बुक रीड कर लो सारी एंड क्वेश्चंस कर लो। सो दिस शुड बी योर एम एंड दिस इज माई एम टू। आई नीड टू कंप्लीट 3 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, फर्स्ट 3 चैप्टर्स फिजिक्स के, फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ बायो एंड फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ मैथ्स। ये मेरा एम है समर वेकेशन का। सो आई नो इट्स स्मॉल थिंग, तो मैं इसको आराम से कर भी लूँगी। नाउ दैट्स ऑल, बस यही करना है स्टडीज़ में, प्लस तुम्हारा जो भी हॉलीडे होमवर्क है, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। लाइक अगर तुम बस मेरी तरह जो स्कूल जाता है, लाइक आई एम नॉट जॉइन एनी कोचिंग और एनीथिंग, सो मेरा तो यही रहता है एंड दिस इज़ वेल एंड गुड। मैंने लास्ट ईयर भी यही किया था एंड आई स्कोर्ड प्रिटी वेल। सो ये स्टडीज़ का दिस इज़ अ वेरी नाइस स्ट्रैटेजी। नाउ सेकेंड, एक्स्ट्रा करिकुलर्स। नाउ वी नो कि आजकल सिर्फ ग्रेड्स मैटर नहीं करते, ठीक है, लाइक सिर्फ ग्रेड्स ही ऐसे नहीं जो मैटर करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर सबको चाहिए रहते हैं एंड समर वेकेशंस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। नाउ तुम कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर करो ना करो, ये एक चीज़ ज़रूर करना, बिकॉज इट्स दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इसकी वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होती है इस एक्स्ट्रा करिकुलर की, विच इज़ समर इंटर्नशिप्स। समर इंटर्नशिप करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके सर्टिफिकेट की तो वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, सेकेंडली तुम्हें बहुत रियल टाइम एक्सपोजर मिलता है, इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इंटर्नशिप्स करना तो इज़ अ मस्ट। समर्स में अगर तुमने इंटर्नशिप नहीं करी तो क्या ही करा, ठीक है। एक इंटर्नशिप कुछ कोई भी ज्वाइन कर लो, अगर तुम्हारे स्कूल में आ रही है इंटर्नशिप्स देन दैट्स वेल एंड गुड। मेरे स्कूल में बहुत इंटर्नशिप्स आ रखी है इस टाइम एंड हर सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, मेंटल हेल्थ सेक्टर में भी है, देन कॉमर्स फील्ड में भी एक CA फर्म के साथ हमारी इंटर्नशिप्स आई हैं, देन वी हैव पब्लिशिंग हाउस के साथ भी इंटर्नशिप्स हैं जिसमें एंड अलग अलग रोल्स के लिए वो बच्चों को ले रहे हैं, फॉर सोशल मीडिया मैनेजर ऑल्सो, कंटेंट राइटर, फिर कुछ वर्कशॉप्स है, कई स्टेम लैब्स में हैं। सो बहुत तरह की इंटर्नशिप हमारे स्कूल में आ रखी है एंड आई एम श्योर काफ़ी स्कूल्स में आती हैं। एंड अगर तुम्हारे स्कूल में नहीं आती देन इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दिस। 100 तरह की इंटर्नशिप्स का मतलब एवरीथिंग देयर इज इट्स देयर ऑन इंस्टा, यू जस्ट नीड टू सर्च इट अप, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिव रहो, थोड़ा सा देखो आसपास, लिंक्डइन पे जाके देख लो, कुछ इंटर्नशिप्स और स्कूल स्टूडेंट्स रहती हैं समर्स में एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। आई एम ऑल्सो डूइंग एन इंटर्नशिप इन द हेल्थ सेक्टर, एक हॉस्पिटल के अंदर मेरी इंटर्नशिप लगी है फॉर 1 वीक। नाउ इंटर्नशिप हो गया, उसके अलावा यू कैन डू MUNs। इस टाइम काफ़ी MUNs चलते हैं, ये जून के टाइम पे तो काफ़ी ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। यू कैन डू डिबेट लीग्स एंड ऑल, ये सब कर सकते हो तुम। ये मैं बता रही स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड यू कैन बाकी टूर्नामेंट्स वगैरह, मतलब ये एक्स्ट्रा करिकुलर्स तुम इस टाइम कर सकते हो, बस पढ़ाई का प्रेशर नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक कुछ अपना प्रोजेक्ट, ठीक है, यू कैन इधर ऑर्गेनाइज समथिंग, किसी के साथ ज्वाइन होकर कुछ आजकल तो इतनी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों ने स्टार्ट कर रखी है, स्कूल के बच्चों ने, तुम उनके साथ ज्वाइन हो जाओ। यू कैन डू वॉलंटियरिंग वर्क या अपना कुछ भी एक प्रोजेक्ट ले लो। जैसे फॉर मी माई प्रोजेक्ट इज़ दिस यूट्यूब चैनल, ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इट्स मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है इसमें, लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट है ये। सो अपने लिए कुछ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, बहुत अच्छा टाइम है समर वेकेशंस का एंड इट विल हेल्प यू आगे कॉलेज एप्लीकेशन पे भी बहुत ज़्यादा। सो अंडरटेक एनी वन प्रोजेक्ट एंड कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर यू कैन डू। थर्ड, रिक्रिएशनल एंड सेल्फ केयर वाला। नाउ आई नो सबके घर में एक ना कुछ कैनवस होगा जो कभी आज तक पेंट नहीं हुआ, खाली पड़ा है, कोई ना कोई बुक होगी जो आज तक तुमने रीड नहीं करी हो, या कोई एक डांस कोरियोग्राफी होगी जो तुम्हें बहुत टाइम से सीखने का मन है, कुछ भी, ठीक है। फॉर योर सेल्फ, अपने लिए मेक समथिंग, क्रिएट समथिंग, ठीक है। इट्स अ वेरी, एक तो तुम अभी फ्री हो, करो ना, देन व्हाट स्टॉपिंग यू। पूरा दिन रील्स देखने से अच्छा इट्स बेटर दैट यू मेक समथिंग। लाइक फॉर मी मेरे पास ये कैनवस पड़ा हुआ है छोटा सा काफ़ी टाइम से एंड मैं इतने टाइम से सोच रही हूँ कि कुछ इस पे पेंट करूँगी, अभी तक कुछ नहीं करा है। सो अब ये गोल है मेरा समर वेकेशन, कुछ हो ना हो मेरे को ये करना है, ठीक है। एंड आई हैव जस्ट शिफ्टेड, तो आई नीड टू मेक माई रूम ऑल्सो, रूम में को डेकोरेट करना। अभी यू कैन सी कुछ नहीं है मेरे रूम में, इट्स लिटरली एम्प्टी, ठीक है। तो मेरा तो यही टास्क है, एक तो इस पर कुछ बनाना है, देन आई हैव 1-2 नॉवेल्स अनरेड जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, आई विल रीड दोज, प्लस अपना मैं रूम बनाऊंगी। सो कुछ भी रिक्रिएशन, मेक समथिंग विद योर ओन हैंड्स, इट फील्स गुड, अच्छा लगता है, यू कैन डू जर्नलिंग और पोम्स लिख सकते हो, कुछ भी, राइट समथिंग, मेक समथिंग, क्रिएट समथिंग, ओके। थर्ड ही हो गया। नाउ फोर्थ, फिजिकल हेल्थ, वर्कआउट। देखो आई विल टेल यू कि अभी ये स्टार्ट करना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। समर वेकेशन एक हैबिट को फॉर्म होने में
10 से 12 दिन लगते हैं, ठीक है, एक हैबिट फॉर्म होने में। समर वेकेशन में यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, तुम घर पे हो ना, तुम्हारे पास कुछ टाइम की रिस्ट्रिक्शन है ना कुछ, ठीक है, तो हैबिट फॉर्म करना ईजी होता है। लाइक आई गो स्विमिंग रेगुलरली, ठीक है, तो अभी जैसे वो मेरे रूटीन में आ गया कि हफ्ते में 2-3 बार स्विमिंग जाना ही जाना है, तो वो जब स्कूल वूल भी स्टार्ट हो जाएगा तब भी मैं टाइम निकाल लूँगी उसके लिए, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ माई रूटीन। तो अभी तुम समर वेकेशन में अगर ये हैबिट स्टार्ट कर दोगे ना, इधर यू कैन गो टू द जिम, तुम कुछ स्पोर्ट खेल सकते हो, जॉगिंग पे जाओ, वॉक पे जाओ, या स्विमिंग कर लो लाइक आई डू, कुछ भी, ठीक है, जस्ट अंडर कुछ फिजिकल एक्टिविटी। बिकॉज घर, अभी आई नो सब लोग घर पे बैठे होंगे, चिल कर रहे होंगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ टू। एंड तो कुछ भी एक फिजिकल चीज़, लाइक कुछ भी फिजिकल वर्कआउट यू हैव टू स्टार्ट। सो ये 4 चीज़ हो गए, ये मेरा प्लान है, लाइक मेरे को ये करना है इन समर वेकेशंस में, आई हैव टू डू दिस, एंड दिस इज द प्लान दैट एवरीवन शुड फॉलो ऑल्सो। लाइक एक ब्लू प्रिंट की तरह हो गया, देखो 4 डोमेन्स है, अभी तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ में यही 4 डोमेन्स है, तो इन चारों में यू हैव टू, लाइक इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ भी एक एक एक्टिविटी कर लो, यू जस्ट हैव टू ग्रो इन दीज 4 एरियाज। उसके अलावा यू कैन एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, बाहर जाओ, घूमो, आई नो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसे बाहर नहीं जा सकते, बट यू कैन एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस विद योर फ्रेंड्स, बाहर जाओ, लेकिन जस्ट डू एनीथिंग इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग रील्स। आई नो 10 दिन हो चुके हैं सबकी समर वेकेशन को, एंड सब ने कर चुका है ये, सो ओके ग्रेट, कर लिया ना, बस अब इट्स टाइम फॉर like getting your focus back into your life and building yourself and your portfolio. ये 4 चीज़ें हो गई, प्लस आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक वन गुड हैबिट। लाइक मेरे को बहुत टाइम से मना है कि मैं जल्दी उठने की हैबिट बनाऊँ, एंड कि मैं फ़ोन सोने से पहले 1 घंटा पहले एंड उठने के 1 घंटे बाद तक मैं ना देखूँ। ये 2 हैबिट्स मेरे को बनानी है, अभी तक हो नहीं पाया है। आई स्लीप एट 3 AM एवरी डे, बट आई एम गोना स्टार्ट डूइंग दिस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यू कैन, ये समर वेकेशन इज़ फॉर यू टू ग्रो पर्सनली, ठीक है। सो समिंग अप द एंटायर वीडियो, 4 एरियाज वी हैव: स्टडीज, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, सेल्फ केयर, रिक्रिएशन एंड फिजिकल हेल्थ, प्लस वन गुड हैबिट। तो आई होप दैट यू ऑल, I'll keep you all updated with my routine, मेरा कैसा रहता है, if I actually do all these things or not. I'm going to try obviously, and last year भी मैंने ऐसा ही किया था, this year also I'm going to do the same. So and I hope that you all follow this too, because it will be very very beneficial for you. इसमें मैं ये नहीं कह रही कि तुम अपने ऊपर बर्डन ले लो कुछ या कुछ, ये छोटी छोटी चीज़ है विच यू कैन डू, इससे तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, एंड तुम्हारे पेरेंट्स भी हैप्पी रहेंगे कि कुछ कर रहा है, एंड प्लस इट विल, लाइक तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ है ये, जो बाद में तुम्हें बहुत बहुत हेल्प करेगी. So that's it for today's video. I'll keep you all updated, and if you have any questions or anything, you can drop your comments in the comment box. I'll see you all in the next video. Till then, take care. Bye bye.